नमस्कार दोस्तों। स्कैरी स्टोरी इन स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। जैसा भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें ये कैसा लगा। थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे 1000 दोस्त फैमिली हमारे में ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे साथ मिल चुके हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इसी तरह और बड़ी फैमिली हमें बनानी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और कुछ आपको अपनी बातें बतानी हैं, कुछ हमारे में कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी कि मैं किस तरह की कहानियाँ सुनाऊँ जैसी आपको पसंद हो। तो आप लोग अपने अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। तो बहुत हो गई बातें, अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी आज की है सौरभ की ही। सौरभ अपने एक रूम में रहता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। सौरभ पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई भी करता है और साथ में जॉब भी करता है। जॉब उसका फ़ोटोग्राफी का है और उसमें बहुत ज़्यादा उसका मन लगता है, लेकिन जहाँ वो रहता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है। और जो उसका काम है उस काम में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना मैं अपना रूम चेंज कर लूँ, और इसलिए वो रूम की तलाश में निकल पड़ता है। कई पीजी देखता है, लेकिन अब मिड डे चल रहा था और इस टाइम पे रूम मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लास्ट में अगर जाते हैं तब तो मिल जाता है, लेकिन अभी सभी अपने अपने रूम पर हैं। कोई बीच में रूम खाली नहीं करता है, तो रूम मिलना बहुत मुश्किल है। तो सौरभ ढूंढते ढूंढते एक पीजी में पहुंचता है। तो वहाँ एक अंकल थे जिनका वो पीजी था। तो उनसे बात करते हैं, कहते हैं सर प्लीज़ मुझे एक पीजी दे दो, और मैं यहाँ पर एक ही रूम एडजस्ट कर लूँगा। अगर सिंगल नहीं भी है तो मैं डबल में भी एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन रूम पार्टनर मेरा ऐसा हो जो मतलब डिस्टर्बेंस ना करे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस से है। तो वो बोलते हैं पहली बात तो भाई यहाँ कोई रूम है नहीं, क्योंकि मिड टाइम पे कोई रूम खाली नहीं करता है और इस टाइम पे रूम मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये बोलते हैं सर लेकिन मुझे रूम चाहिए, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत। तो वो सर बोलते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ। तो कुछ लड़कों से बात करते हैं, उनमें से एक लड़का जो था वो बोलता है ठीक है मेरे साथ ये एडजस्ट हो सकते हैं, अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। पहले तो ये हाँ बोलता है, कहता ठीक है अच्छा मैं एडजस्ट कर लूँगा। और ये वहाँ रहने के लिए जाता है, अपना थोड़ा बहुत सामान ले लेता है, उसका ज़्यादा सामान भी नहीं था। जाता है रूम में, वो लड़का था उसका नाम जतिन था। जतिन पूजा बहुत करता था, दोनों मीटिंग पूजा करना, और उसका टाइम ऐसा फिक्स था, सुबह 5 बजे उठ जाना और फिर शाम को वही खाना वाना खाकर पढ़ाई करने के बाद 10 बजे तक तो हर हाल में सो जाता था वो। और सौरभ का ये उल्टा था। सौरभ रात को 10 बजे ही वो पढ़ने बैठता था और सुबह वही 4 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद वो सो जाता था। ये टाइम ऐसा था कि डिस्टर्बेंस होना तो बहुत ही ये सोचिए कि ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जतिन सुबह 5 बजे नहा धोकर के पूजा करना शुरू कर देता था। तो जब वो पूजा करता था उसकी घंटी की आवाज़, गाने की आवाज़, जैसे आरती बोल रहा है या कुछ भी। अब ये कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि भगवान की पूजा हो रही है। वैसे कोई गाने होते तो सौरभ बोल भी सकता था, लेकिन वह ऐसे कब तक चलेगा ये सोच करके सौरभ बहुत परेशान हो गया था। तो एक दिन वो जाता है, वो सर से मिलता है, जो अंकल थे पीजी के, उनसे मिलता है। उनसे बोलता है अंकल प्लीज़ हमें कोई और रूम दे दो, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बोलते हैं वैसे तो यहाँ कोई रूम खाली नहीं है। तो सौरभ बोलता है सर 4 मंजिल की बिल्डिंग है और इसमें देखो एक 3rd फ्लोर वाला तो खाली पड़ा है पूरा, उसमें तो कोई रहता नहीं है।
तो मैं उसमें रह लूँगा ना। तो वो बोलता है नहीं उसमें कोई नहीं रहता है। तो ये बोलता है नहीं मुझे तो आप दे दो, मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो बोलते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम रह सकते हो तो ठीक है रहो जाके। तो अब इसको परमिशन मिल गई थी तो ये बहुत खुश हुआ और अपना सामान सारा ले करके जतिन को बाय बोलता है और वहाँ से चल देता है। 3rd फ्लोर पर उसने पहले ही रूम लिया था और रूम अपना सेटअप करता है। अच्छा था, रूम छोटा था लेकिन ठीक था। वो अपने रूम में जाता है, फ्रेश अप होता है और उसके बाद अपना सारा काम करता है। 2 दिन निकल जाते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। वो एकदम नॉर्मल रहता है और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहा था। उसका रूटीन भी, वो रात में जगता था और दिन में सोता था। दिन में कॉलेज जाने के बाद और वहाँ से जब 2 बजे आ जाता था उसके बाद वो सो जाता था। पर अब तीसरा दिन आया था। तीसरे दिन रात को वही 2 बजे के आसपास सौरभ को वॉशरूम जाना था और ये सोचता है चलो वॉशरूम जाते हैं और थोड़ा सा नहा लेते हैं और फ्रेश अप हो जाएंगे तो पढ़ाई करने में और मन लगेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों शरीर भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही है। तो ये जाता है बाथरूम। तो बाथरूम जाने के बाद वो अपना नहा रहा था। नहाते नहाते कुछ लोगों की आदत होती है गाना गाने की, तो सौरभ भी कोई गाना गा रहा था और गुनगुनाते हुए वो नहा रहा था। तभी उसे बगल वाले बाथरूम से किसी के गाना गाने की आवाज़ आती है, पर वो आवाज़ एक लड़की की थी। ये सोच कर के सौरभ थोड़ा चौंक जाता है कि इस पीजी में कोई लड़की रहती ही नहीं है, तो ये लड़की की आवाज़ यहाँ कैसे आ गई। वो जल्दी जल्दी नहाता है और नहा के बाहर निकलता है। अगल बगल देखता है तो कोई नहीं रहता है। बाथरूम भी वो बगल वाला जब चेक करता है तो देखता है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर झांक कर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं था। अब इसे थोड़ा अजीब लगता है, सोचता है कि हो सकता है बाहर से आवाज़ आ रही हो, लेकिन इतनी रात में बाहर से कैसे आवाज़ आएगी। वो वहाँ से चलता है, अपने रूम की तरफ जाता है और अपने रूम में ये बैठा ही था और पढ़ाई करने के लिए टेबल पर जब बैठता है जाके तो उसे ऐसा लगता है उसके रूम में कोई चल रहा है और वो कोई लड़की है, क्योंकि पायल की आवाज़ क्लियर आ रही थी। वो अब डर रहा था थोड़ा थोड़ा। अब वो टेबल पे बैठे पढ़ ही रहा था, तभी अचानक उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए जैसे ही उठता है तो देखता है कमरे के एक कोने में कोई खड़ा है। वो एक काला काला परछाई जैसा कुछ लगता है कि एक झलक सी लगती है उसे। वो देख करके एकदम से चौंक जाता है और उसके बाद फिर अपनी टेबल पे बैठ जाता है, पानी पीने नहीं जाता है। अब उसे डर लग रहा था। पूरे रूम में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे एसी चल रहा हो, जबकि वहाँ पर कोई एसी नहीं था और गर्मी का मौसम था तो ठंडा तो लगना कोई वाजिब है ही नहीं। तो इसे इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी वहाँ पे। ये चुपचाप बैठा रहता है और सोच रहा था ऐसा क्या है यहाँ पे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। अब ये रूम के चारों तरफ देखता है और जब रूम के चारों तरफ देख करके ये अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि इसे अब बहुत डर लग रहा था। तो बेड के नीचे से किसी के ठोकने की आवाज़ आती है, जैसे कोई नीचे से नॉक कर रहा है। ये बेड के नीचे जैसे ही झांकता है, ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि नीचे कोई बैठा था और उसकी आंखें चमक रही थी, जिसे देख करके सौरभ का एकदम गला सूख जाता है और इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। ये अब उठ के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था और इतना ज़्यादा डर गया था। अब ये सोच रहा था मैं दरवाज़ा खोल करके जल्दी से बाहर चला जाऊं, लेकिन दरवाज़ा ऐसा लग रहा था जैसे कोसों दूर हो गया है। ये चुपचाप वहीं बेड पर बैठा रहता है। तभी उसे दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है। अब ये उठ के जाए कैसे, क्योंकि बेड के नीचे पैर रखने की हिम्मत नहीं थी। ये धीरे से उठता है और जैसे ही ज़मीन में पैर रखता है, उसका पैर जैसे लग रहा था किसी ने पकड़ के खींचा है। ये एकदम से भड़ाक से गिर जाता है वहीं पे और गिरने के बाद जैसे ही वो देखता है तो देखता है कि बेड के नीचे कोई बैठा है और वो इसका पैर पकड़े हुए। ये पैर छुड़ाने की इतनी कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर छोड़ ही नहीं रहा था वो। और वो शायद कोई लड़की थी, क्योंकि उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे। वो जिस तरह से पकड़े थी, इसको इतना दर्द हो रहा था
ये तभी इसे याद आता है कि गांव में उसके दादाजी बोलते थे, जब कभी डर लगे तो हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं। तो ये तुरंत मनी मन जय श्री राम बोलने लगता है और वैसे ही उसका पैर वो छोड़ देती है। जब ये भागता है दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सामने जतिन खड़ा था। जतिन ऐसे यहाँ पर क्यों, ये सोच करके ये तुरंत जतिन के गले लग जाता है और बोलता है कि दोस्त, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। ये बाहर जाता है, जतिन पूछता है क्या बात है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ तक आया था, तुम ठीक तो हो? तो वो सारी बात बताता है। तो जतिन कहता है चलो तुम नीचे चलो, मेरे रूम में चलो। तो ये नीचे जाता है तो पैर में निशान देखता है, तो नाखूनों के निशान थे और इतने ज़्यादा थे जैसे लग रहा था खून निकल रहा है। ये जतिन उसके मरहम लगाता है पैर में और बताता है कि मैं इसीलिए तुम्हें रोक रहा था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि सुना है यहाँ पर ऊपर एक लड़की ने सालों पहले सुसाइड किया था। पहले ये गर्ल्स हॉस्टल था और उसी वक्त में पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वो लड़की ने सुसाइड किया था यहाँ पे, और उस लड़की की आत्मा यहाँ रहती है इसी फ्लोर पर और वो सबको परेशान करती है। और इसी वजह से ये शायद बंद हो गया था और उसके बाद इन्होंने फिर से बनवाया इसको, क्योंकि वो पूरा जल गया था, उसने आग लगाई थी, तो फिर से उसको सही करवाया है और अब ये बॉयज़ हॉस्टल है। तो उस लड़की की आत्मा लेकिन उस थर्ड फ्लोर पर ज़रूर दिखती है सबको। ये तो अच्छा हुआ कि तुम बच गए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद बच के बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है। सौरभ अब डर की वजह से तो थर थर काँप रहा था, लेकिन जतिन ने उसको संभाला और हनुमान चालीसा का पाठ किया वहाँ पर बैठ के। तब जाकर सौरभ को थोड़ी शांति मिली और वो नॉर्मल हुआ। लेकिन दूसरे ही दिन सौरभ ने सोच ही लिया था कि अब वो ऊपर तो नहीं जाएगा, वो जतिन के रूम में ही शिफ्ट हो जाता है और उसी के साथ रहता है। अब दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और आज की तारीख में दोनों की जॉब लग गई है और दोनों बहुत अच्छे से अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं और आज भी ये लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ये कहानी हमें जतिन और सौरभ दोनों ने भेजी है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप लोगों को ये लगता होगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है। तो प्लीज़ कहानी पर फोकस करिए, ये मत सोचिए कैसा क्या हुआ, क्योंकि सभी के साथ अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनके साथ ऐसा हुआ। तो आप लोगों को अगर पसंद आती है मेरी कहानियाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।